दोस्तों, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जनता ने खेल कर दिया है। उन्होंने खुद बताया है कि कैसे उन्हें लोगों ने बेवकूफ बनाया। मामला क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप उनका ये बयान सुनिए। जन्मदिन पे 3 दिन का कार्यक्रम हुआ। हमने कहा नो गिफ्ट, ओनली 1 ईंट। गिफ्ट नहीं चाहिए, ईंट चाहिए। दिन भर 2 दिन ईंटें आई। हमें लगा 1-2 कमरा की जुगाड़ गुरु हो गई। अब कमरा तो 350 बनना है, पर एक ही हो जाए, कम से कम व्यवस्था ईंटों की बन जाए। एक ईंट भी कम की थोड़ी पड़त, 10 रुपया की एक ईंट पड़त, कहाँ से खरीदो। बड़ी आफत है, वैसे ही तो कर्जा है, किडनी लीवर बेचने की स्थिति है। तो हमने सोचा ये बहुत अच्छा उपाय है, 2 कमरा तो बन गए होंगे। जब पता किया तो हमारी 4600 की 4000 की 4600 ईंटें मिली। तब हमें पता लगा कि लोग क्या करें कि वहां से उठावे, यहाँ से आवे, हमें दे जा, हमारी ही ईंटें हमें देगा। बताओ, और हम फूले नहीं समा रहे। एक आदमी तो 3 दिन दे गया। हमें लगा ये ज्यादा दानी है, बाद में पता लगा हमारी ही दे गए। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री इस बात को खुद कह रहे हैं कि लोगों ने उन्हें किस तरीके से बेवकूफ बनाया। वो ईंटें मांगने की बात कह रहे थे। उन्होंने अपील की थी कि हर कोई उन्हें गिफ्ट की जगह पर ईंटें देना शुरू करे, जिससे कि वो अपने हॉस्पिटल को, जो कि वो बागेश्वर धाम परिसर में बनवा रहे हैं, वहां पर काम करवा सके। लेकिन लोगों ने उनके साथ खेल कर दिया। लोग उन्हीं के ईंटें उठाकर उन्हीं को गिफ्ट करने लगे, और जब ये बात उन्हें पता चली तो उन्हें मालूम पड़ा कि किस तरीके से लोगों ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में एक हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। पिछले साल जब उनका जन्मदिन था तो उस दौरान 3 दिन का करीब कार्यक्रम किया गया था, और इस कार्यक्रम से उन्होंने अपील की थी कि कोई भी मुझे गिफ्ट लाकर मत दो, बल्कि एक ईंटें लाकर दे दो, जिससे कि वो अपना जो काम है वो वहां पर शुरू करा सके और कहीं ना कहीं लोगों का भी उसमें योगदान दिखाई पड़े। लेकिन उन्होंने जब ये अपील की तो इसके बाद काफी भारी संख्या में मात्र 2 दिन के अंदर ही ईंटें आने शुरू हो गए थे। और जब उन्होंने इस बात का पता लगवाया तो उन्हें पता चला कि ये ईंटें वही ईंटें हैं जो उनके पास पहले से मौजूद थे, पहले से ही रखे हुए थे। यानी कि लोग जब उस परिसर में जाते, बागेश्वर धाम में उनसे मिलने के लिए जाते, तो फिर वो उन्हीं की ईंटें उठाकर उन्हीं को दान कर देते। और इसी बात को वो अपने इस प्रवचन में बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के इस हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो इस हॉस्पिटल के भूमि पूजन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। उस वक्त काफी कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का जो बयानबाजी का तरीका रहा है वो हमेशा से ही एक तरफा रहा है और कहीं ना कहीं भड़काऊ भाषण देते हुए वो दिखाई देते हैं। और जब उनके कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस बात को कहा जाता है कि वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जो देश के तुष्टीकरण की बात करते हैं, और खास तौर से अगर कहा जाए कि हिंदू राष्ट्र को लेकर काफी ज्यादा मुखर रहते हैं, यानी कि वो इस देश को हिंदू राष्ट्र में बदलना चाहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ समुदायों के बीच में भड़काऊ भाषण भी देते हैं, किसी के खिलाफ भाषण देते हैं, और खासकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भाषण देते हुए दिखाई दे जाते हैं। अब अगर हम इस मेडिकल हॉस्पिटल की बात करें तो ये कैंसर हॉस्पिटल वो बागेश्वर धाम परिसर में बनवाने की बात कह रहे हैं। इसके भूमि पूजन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जिन्होंने भूमि पूजन कराया था, और वो कार्यक्रम काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। और इसी को लेकर, ताकि इसमें यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनका इलाज हो सके, इसी को लेकर वो यहाँ पर काम कराना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने लोगों से अपील की थी कि हर कोई उन्हें ईंटें ला कर दे। और अलग अलग जगहों से आज भी उन तक ये ईंटें पहुंच रहे हैं। जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं तो करीब 23 फरवरी को 2025 में ये प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं और इसकी आधारशिला रखते हैं, और इसके बाद इस प्रोजेक्ट का जो काम है वो शुरू होता है। बताया जा रहा है कि करीब 200 से 218 करोड़ रुपए की लागत से ये जो हॉस्पिटल है ये बनाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग तबके के लोगों का इलाज हो सकेगा। और वहीं भूमि पूजन के बाद से ही निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। पहले चरण में 100 बेड की सुविधा होगी, और कुल मिलाकर 4 चरणों में ये काम पूरा होगा। और कहा जा रहा है कि अगले 3 साल में, यानी कि 2028 तक ये जो काम है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और आने वाले कुछ वक्त में ये हॉस्पिटल शुरू भी हो सकता है। हालांकि जिस तरीके से जो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो बयानबाजियां करते हैं, उन्होंने एक और अपील की थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लोग उनकी बातों को बहुत ज़्यादा सुनते हैं। उनके फॉलोअर्स काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, लेकिन उनकी बातों को लोग कितना ज़्यादा सुनते हैं ये तो तभी पता चलता है जब वो इस बात को बता रहे हैं कि जब उन्होंने लोगों से अपील की दान करने की, तो दान की जगह पर उन्हें उन्हीं की चीज़ें दान कर दी गई, और इससे लोगों ने उनके साथ छल कपट की भी कोशिश कर दी। और इस तरीके से वो इस बात को काफ़ी मस्खरे तरीके से बताते हैं, काफ़ी मस्ती में बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात बताती है कि उनकी बातों को लोग
भला कितना सीरियसली लेते हैं। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री बीते दिनों एक और वजह से चर्चाओं में आ गए थे, जब उन्हें छत्तीसगढ़ शासन के एयरप्लेन में देखा गया था और उससे वो उतरते हुए दिखाई दिए थे। इसके बाद लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि भाई एक बाबा होते हुए उन्होंने ऐसी क्या उपलब्धि हासिल कर ली है कि भाई छत्तीसगढ़ का जो प्रशासन है वो खुद चार्टर प्लेन से उन्हें बुला रहा है और वो भी सरकारी प्लेन से उन्हें लाया जा रहा है। और इसी वजह से लगातार आलोचनाओं का सामना उन्हें करना पड़ा था। और अभी भी लोग इस बात को कहते हैं कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है, जो छत्तीसगढ़ की सरकार है और खासकर जो भाजपा की सरकारें हैं, वो इस तरीके के बाबाओं को सबसे ज़्यादा पोषित करती है, जिससे कि वो इस तरीके के भड़काऊ भाषण दे सके। और इनके कार्यक्रमों में कई बीजेपी के नेता भी जाते रहते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री खुद गए, इससे पता चलता है कि वो किस तरीके से ऐसे बाबाओं को पोषित करते हैं जो कि समाज में भड़काऊ भाषण देने के लिए मशहूर होते हैं। हालांकि आप इस खबर को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।